राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध अभियान तेज किया है। इसके साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होगा। जो देश का माहौल है, एक साजिश के तहत हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हम लोग उस संयम से काम लेना हो। देश के प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहूंगा कि मोदी जी, ये बात सही है कि अल्पसंख्यक समाज आपको वोट नहीं करता है, भाजपा को वोट नहीं करता है, और इसलिए नहीं करता है कि आपका हमारा तालमेल नहीं खाता है। और जब हम आपको वोट नहीं करते हैं तो हम आपके पास हाथ फैलाने भी नहीं जाते, काम मांगने भी नहीं जाते हैं, विकास मांगने भी नहीं जाते हैं। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमें कोई काम मत दीजिए, आप हमें छोड़ दीजिए ना, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए। हमारा कौम जिंदा दिल कौम है, हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, अपने बाल बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन आप जानबूझकर साजिश की तरह तो हमारे ऐतिहासिक क्यों बनने लगे आप? कभी सीए लागू कर देते हैं, कभी एनआरसी लागू कर देते हैं, कभी 3 तलाक का मुद्दा, और अब वक्फ बोर्ड में संशोधन। ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, इसकी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, हम आपसे मांगने नहीं गए, आप जोशी कानून थोप दीजिएगा क्या? इतना हितैषी हो गया हमारे? अगर आप हितैषी होते तो हमें मेडिकल कॉलेज देते, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज देते, हमें रोजगार देते। और अपने तमाम आवाम को मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए, सेना की जमीन लगभग 13,000 एकड़ है, रेलवे की जमीन उसके बराबरी पर है, तीसरा वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारा अल्पसंख्यक का जमीन है। इसको भी आपका ले लीजिएगा क्या? नहीं ले लेंगे। और सुन लीजिए, ये जमीन एक साजिश के तहत आपका लूटना चाहता है और अदानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, किसी कीमत पर इरफान अंसारी जिंदा है, याद रखिए मोदी जी, भाजपा वाले सुन लो, किसी कीमत पर वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, आज वक्फ बोर्ड बिल इन लोगों ने लाया। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, भाजपा के देश की जो रहनुमा बन बैठे हैं, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, हमारी इंसानियत का परीक्षा मत लीजिए। वक्फ बिल जो आपने लाया है, ये हमारे पूर्वजों ने हम सबको दिया है। हर जगह चले जाइए, देश के कई कोने में चले जाइए, वक्फ बोर्ड आपको मिलेगा, वहां पर हमारा जमीन मिलेगा। आज एक साजिश के तहत ये भाजपा के लोग हमारा जमीन छीनना चाहता है, हमारा वक्फ बोर्ड का जमीन छीनना चाहता है। हमारे संविधान पर खतरा, संविधान पर हमला करने का प्रयास किया। मैं अपने आवाम को कहना चाहता हूं, कल का दिन जो है वो काला दिन है। इतिहास को बदलने का प्रयास भाजपा ने किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जात पात नफरत जो भाजपा फैला रही है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम लोग एक होकर एकदम इस बीजेपी का हम लोगों को मुकाबला करना है। और वक्फ बिल जो लाया है भाजपा, झारखंड में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। हम न समझो, हम लोगों को एकदम जब से मोदी जी का सरकार बना है देश में, हम लोग कुछ मांगने नहीं गए आपसे। 3 बार आप प्रधानमंत्री बन गए, एक भी मुस्लिम लोग आपके पास नहीं गया। आपने इनका हक छीना, इनका मौलिक अधिकार छीना, जलील किया आपने, फिर भी हमारे लोग आपके पास नहीं गए, आपके सामने सर नहीं झुकाया। और आज आप क्या कर रहे हैं? इनका जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं विश्वास लाता हूं आप सबको, इरफान अंसारी नहीं बल्कि देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी आप सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। आपका कोई पर्दा नहीं कर सकता है।
वक्फ विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन गया है। इसके बाद भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। झारखंड वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद फैजी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। नहीं, ये बिल जो है अगर एक लाइन में हम कहें तो हमारा ये मानना है कि ये बिल का पास हो जाना, ये नया कानून बन जाना, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ना ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए किसी भी स्टेट पर। और अभी लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और हमें पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि ये असंवैधानिक बिल को निरस्त कर दिया जाएगा। रहा सवाल कि इसमें फ़ायदा किया है और नुकसान किया है, फ़ायदा का तो कहीं सवाल ही नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। चूँकि इससे पहले जो वक्फ अधिनियम 1995 संशोधन 2013 था, ये हमारी वक्फ की जो अमलाक हैं, जो संपत्तियां हैं, उनके लिए सुरक्षा कवच था। और उस सुरक्षा कवच होने के बाद भी हम ये मानते हैं कि काफ़ी उसमें बेईमानियां हुई हैं, लेकिन आज जो ये कानून लाया गया है, इस सुरक्षा चक्र को बिल्कुल तोड़ दिया गया है और इस संपत्ति को लूटने का और इसको बेचने का और बांटने का, कब्जा करने का, अतिक्रमण करने के लिए कई रास्ते खोल दिए गए हैं। पहले भी हमारी संपत्ति पर इंक्रोचमेंट था, पहले भी लोग कब्जा किए हुए थे, कानून सख्त था। हाँ, उस सख्त कानून को लोग लागू नहीं करा पाए, ये हमारी कमज़ोरी थी, लेकिन फिर भी ऐसा था कि हम उसको खाली करा सकते थे। लेकिन आज का ये जो कानून है, जो इंक्रोचमेंट करने वाले हैं उनको संरक्षण दे रहा है, जो नाजायज़ कब्जा किए हुए हैं उनको संरक्षण मिल रहा है। आप तो उनको लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू कर देने के बाद आपने उनको ताकत दे दिया। इससे पहले का कानून वो कहीं ज़्यादा बेहतर था। अब वक्फ बोर्ड के अंदर आप बोल रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स है वो भी रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? ये सिर्फ वक्फ की संपत्ति के संचालन पर ही। हमारे केंद्र सरकार के मंत्रीगण जो है वो कहते हैं कि नहीं, बोर्ड में नहीं रहे, बोर्ड जो कमेटियां हैं संचालन करने वाली प्रबंधन समिति, उसमें नहीं रहेगी, वो मुसलमान ही चलाएंगे, वक्फ बोर्ड में रहेंगे। क्यों रहेंगे? चूँकि वक्फ की संपत्ति पर जो प्रबंधन समिति है वो वहाँ के वक्फनामा के मुताबिक और वक्फ बोर्ड के निगरानी और डायरेक्शन पर काम करते हैं। तो निगरानी और डायरेक्शन पर आप क्यों आएंगे भाई? ये संपत्ति हमारी है। वक्फ की जो संपत्ति है वो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने वो वक्फ किया है अपने अमलाक को, अपनी संपत्ति को, ताकि समाज का हित में काम हो सके। और वो कौन सा हित में काम होगा, इसमें वो वक्फ करने वाले लिख देते हैं और उसी के मुताबिक काम होता है। तो भाई ज़मीन हमारी, संपत्ति हमारी, फिर आप कैसे आ जाएंगे बोर्ड पर? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून? और भी दूसरा है, हिंदू न्यास बोर्ड है या इनके कई मठ हैं, कई इबादत गाहें इनकी हैं, क्या मुसलमानों को देंगे वहाँ? क्या कोई भागीदारी होगी? हम जाना भी नहीं चाहते हैं, चूँकि आपकी रीति, आपके रिवाज, आपका धर्म अपने मुताबिक चलाइए, आप खुश रहिए। और हमको मेरे हाल पर छोड़ दीजिए ना, मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप मेरे यहाँ आकर के बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर रहे हैं। मेरे यहाँ कोई बैकवर्ड नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं है। और वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसा थोड़ी है कहीं पर कि इसमें ये जाति के रहेंगे, वो जाति के नहीं रहेंगे। ये जात पता के फैलाना काम कर रहे हैं मेरे समाज के अंदर। मेरे समाज के अंदर तोड़ पैदा करना चाह रहे हैं आप, बिना सर पैर की बात है ये। और क्या फायदा? कुछ नहीं है इसमें। केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है, लेकिन इस पर संशय है। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। अभी जब तक हमारे सेंट्रल से पास कर तो दिए हैं अपने बहुमत के आधार पे या दबाव बना के, जैसे भी हो, लेकिन जहाँ जहाँ उसका अपोजिशन गवर्नमेंट है वहाँ तो अभी वो कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि अपोजिशन अपना देखेगा करके। अब जैसे झारखंड ही सरकार है तो झारखंड में अपना हेमंत सरकार अपना देखेंगे भाई, यहाँ जिस हिसाब से वो आए हैं उनके दबाव में नहीं रहेंगे। लेकिन ये तो चंद दिनों वाला बात हो गया ना, कि अब जब इलेक्शन में फिर मान लीजिए यहाँ बीजेपी आ जाएगी नेक्स्ट इलेक्शन में, तो वो तो फिर अपना वो कानून को यूज करेगा ही ना। कानून बन जाने के बाद तो वो कूड़ादान में कब तक आप उसको फेंक के रखिएगा? जब तक इस बिल के पास होने से क्या फायदा, क्या नुकसान? देखिए, फ़ायदा और नुकसान इसमें
हम लोग का अल्पसंख्यक लोग को इसमें नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा तो हम लोग का इनका कोई भी वर्षन से हम लोग को फ़ायदा नहीं है। चाहे 3 तलाक ले लीजिए, आप CAA ले लीजिए, या और भी इनका जितना प्रोग्राम ये लेके आए हैं आज तक, इनमें अल्पसंख्यक लोग को कितना फ़ायदा पहुंचाए हैं। जो देश का फ़ायदा पहुंचाने का तो उसमें तो पहुंचा ही नहीं रहे। ये चुन चुन के बोल रहे हैं कि हम इनको, अभी तो ये बुलडोज़र चल रहा है इनके सामने में, मस्जिद में ज़बरदस्ती धावा बोला जा रहा है, ज़बरदस्ती रोड में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो ये हमरा किस हिसाब से बोलते हैं कि हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग का फ़ायदा पहुंचाएंगे, औरतों को पहुंचाएंगे, उसको पहुंचाएंगे। ये सब ढोंगी बात है, छलावा बात है। इनका छलावा एक शुरू से जब से ये आए हैं ना 2014 से, उस समय से ये 15 लाख और ये और वो दुनिया भर का इनका छलावा ही रहा है। कोई काम में आज तक मैंने सक्सेस नहीं दिख रहा है। आप और भी देश का बहुत सा स्थिति है, उसको टटोल के देखिए तो सब हम लोग बैक डाउन में ही जा रहे हैं। देश के हिसाब से भी देखिए, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देखिए, उसमें भी हम लोग बैक डाउन ही जा रहे हैं। ये तो उलझाए हुआ है अपना देश में कुर्सी संभालने के लिए, बस हिंदू मुसलमान ये करके बस अपना राजनीतिक सेक रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम इसमें टिका रहे हैं कुर्सी में। देश जाए भाड़ में, इनसे इन लोगों को मोहब्बत नहीं है। देश का लोग आपस में लड़े, इनसे इनको मोहब्बत नहीं है। मरता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है ये लोग, तो मरता तो इस देश का ही लोग कोई भी मरता है, चाहे हिंदू मारे चाहे मुसलमान मारे। अभी बेरोजगार जो फैल रहे हैं, तो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, ये लोग रोड में दुकान नहीं लगाने देते हैं मुसलमानों को। अपने पर्व त्यौहार में बोलते हैं कि हमारे यहाँ एंट्री मत कीजिए, मुसलमानों को लगाने मत दीजिए दुकान। तो ये कहाँ से, किस एंगल से बोलते हैं कि मुसलमान लोग को हम फ़ायदा पहुँचाएँगे और ये होगा और वो होगा। और बाप का प्रॉपर्टी इनका बाप का दिया हुआ थोड़ी है। कोई आप जैसा आदमी, हमरे जैसा आदमी जो बाप दादा जो किसी ज़माने में रहे होंगे, उन लोग दिए होंगे कि हाँ इनसे फला होगा फला होगा फला होगा, उसको ये हथियाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारा ज़मीन, हमारा देश का ज़मीन जो चाइना एकड़ों एकड़ आप आए हुए, उनके तरफ इनको कोई नज़र नहीं है। बोलता है एक नहीं है, जबकि वो मोहल्ला का मोहल्ला बसाया हुआ है, उधर इनका ध्यान नहीं जा रहा। यहाँ हम लोग, अरे देशवा का जमीनवा है तो देश में रहेगा, इसको कोई समेट के मुसलमान या अल्पसंख्यक लोग कोई दूसरा देश लेके नहीं जाएगा। लेकिन जो दूसरा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री जो लपेट ले रहा है अपने तरफ, वो कल को हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसा ये लोग देश का स्थिति बना के रख दे रहा है, उसमें फिक्र गौर करना चाहिए। लेकिन बस इनको कुर्सी का लालच है, कुर्सी अपना समेटने के लिए हिंदू मुस्लिम करना है, बहुमत को एक तरफ करना है, अल्पसंख्यक को एक तरफ करना है, बस यही मसला है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। एक तरफ वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कानून का स्वागत भी किया जा रहा है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कब तक सियासत जारी रहेगी। रांची से न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए कुमार कामेश की रिपोर्ट।